कंपार्टमेंट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पर भी अब वीडियो लाना मैंने शुरुआत कर दिया है। ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला, सबसे ज़्यादा कठिन चैप्टर अगर कोई है तो वो है समाकलन। समाकलन की दुनिया में जैसे ही आप जाते हो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ समाकलन आपको इतना आसान आसान तरीके से समझा दूंगा कि आप बाद में कहने लगो कि अब इंटर में सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो वो समाकलन है। तो इस बात को यकीन में बदल देंगे, बस आप दिए गए नंबर पे बात करके समाकलन चैप्टर का बेसिक मेरे से मांग लो। मैं आपको बेसिक के साथ जब दूंगा वीडियो तो गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, फ़ोन करिए, आपको व्हाट्सएप पर इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ समाकलन चैप्टर आपका एकदम तैयार हो जाएगा, एकदम आप मज़ेदार तरीके से कर पाओगे। आज की क्लास में समाकलन का वो ज़्यादा से ज़्यादा दमदार सवाल आपको बताने वाला हूँ जो बार बार आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आया है। ऐसे सवाल भी बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो सवाल होगा उसे भी बताऊंगा। सबसे प्यारा सवाल ये है, ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। करना कैसे है देखो, बराबर का चिन्ह लगाना, ये समाकलन का सिंबल उतारना, ये सब उतार दो चुपचाप, नकल करके ऐसे उतार दो। नकल करके यहाँ से देख के यहाँ लिखने में कौन सा खर्चा है और कौन सी जानकारी की ज़रूरत है, कुछ नहीं, देख के लिखना सबको आता है। एंड फिर क्या करेंगे, ये ना कोई समाकलन का सूत्र है ना कोई त्रिकोणमिति सूत्र है, तो मामला फंस रहा है। तो हम इसे त्रिकोणमिति का सूत्र बनाने के लिए अपनी बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि क्या लगाना है, बस इसमें हमें 1/2 और 2 का गुणा करना बस, और ये समाकलन का सिंबल बीच में लगाओ, ये सब उतार लो चुपचाप। इस लाइन में क्या चीज़ नया हो गया, वो जो नया हुआ उसको मैंने व्हाइट कलर से लिखा है। देखिए 1/2 और 2 यही एक नया चीज़ है, बाकी ये जो पीले रंग में है वही चीज़ ऊपर भी तो है, तो जो ऊपर था वही नीचे आया, बस इसमें क्या घुस गया, 2 और 1/2। ये क्यों लाया, इसको लाने से ये जो मैं घेर दे रहा हूँ ये एक त्रिकोणमिति का सूत्र बनेगा, और जब सूत्र बनेगा तभी सूत्र का इस्तेमाल होगा। हमने त्रिकोणमिति का सारा सूत्र अपने एप्लीकेशन में फ्री कर दिया है। जिस भी बच्चे को त्रिकोणमिति का सारा सूत्र चाहिए वो एप्लीकेशन में जाके ले ले। आइए, 1/2 ऐसे ही रहेगा। 2 sin a cos b का सूत्र होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, यानी क्या होता है sin 2 + 3 यानी 5x प्लस sin a माइनस बी यानी 2 में से 3 जाएगा -x, कोष्टक बंद dx। नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए sin a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3x, ऐसे लिखना चाहिए था विस्तार से, प्लस sin a माइनस बी यानी 2x माइनस 3x, ठीक है, कोष्टक बंद, और ये dx। ठीक है, अब ये 2 कहाँ गया, ये वाला 2 इसी सूत्र के अंदर समा गया। कहते हैं ना, आपके हाथ में एक रसगुल्ला था, थोड़ी देर बाद आपके मुंह में रसगुल्ला समा गया तो दिखाई देगा नहीं ना, उसी तरह से ये 2 इस फार्मूले के अंदर समा गया है। समझ गए, 1/2 जैसे रहेगा वैसे रहेगा, बड़ा कोष्टक लिख दीजिए, साइन उतार दीजिए, 2x में 3 जोड़ेंगे 5x, ऐसे यहाँ पे देखिए 2x में से 3 नहीं घटेगा तो माइनस लगा के 3 में से 2 घटाएंगे तो 1x, कोष्टक बंद dx। बहुत बच्चे इधर से कोष्टक लगाना बंद करना भूल जाते हैं। बहुत बच्चों को मैंने देखा है, कोष्टक अगर बड़ा वाला नहीं लगाओगे तो भी कटेगा नंबर, dx पीछे नहीं लिखोगे तो भी नंबर कटेगा। तुमको लगता है कि तुमने सब सही किया था एग्जाम में, लेकिन जब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा अपने बैच में तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एक सवाल में 5-5 गलतियां आ रही हैं। तो जब उन गलतियों को सुधार लोगे तो निश्चित रूप से तुम इस बार जो पेपर दोगे गारंटी है पूरा नंबर उठाओगे, जितना लिख के आओगे उतना पाओगे। आओ आगे देखो, प्यार से देखो, 1/2 जैसे वैसे रहेगा। अब यहाँ पर बात ये है मेरे भाई, ध्यान से देखो, अब sin 5x का और इसका क्या होगा, ये तो चुपचाप उतार लेंगे हम, sin 5x उतार लिए, और इसका जो माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा बीच में तो -x हुआ, और ये dx। अब क्या करना है, अब इसका समाकलन सूत्र लिखना है, इसका भी लिखना है, क्योंकि इसका समाकलन सूत्र होता है, साइन का समाकलन माइनस में कास होता है,
तो साइन 5x का माइनस में कास 5x, साइन 2x का माइनस में कास 2x, साइन 4x रहेगा माइनस कास 4x, साइन 5x है तो माइनस कास 5x। ठीक है, तो बराबर 1/2 बाहर रहेगा और साइन 5x का समाकलन माइनस कास 5x, और जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे। ये मेरा स्टाइल है, याद कर लो। जो रहेगा x में सटे, x में क्या सटा है 5 सटा हुआ ना, तो जो रहेगा x में सटे वो चला जाएगा बटे। तो x में सटा है 5 तो बटा है 5, ये याद रखना स्टाइल। जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे। इसी तरह से ये माइनस पहले से है, देखो यहाँ पहले से माइनस है। साइन x का सूत्र समाकलन वाला होता माइनस कास, तो साइन x का सूत्र माइनस कास x, लिखिए माइनस कास x, पुस्तक बंद। अब ये dx नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि समाकलन जब हो जाएगा, समाकलन का सूत्र जैसे ही अप्लाई होगा वैसे ही समाकलन का सिंबल लिखना बंद कर देंगे। जैसे ही समाकलन हुआ तो समाकलन का सिंबल हट जाएगा। समझ गए ना? बात समझ में आ गई? अब यहाँ कहोगे गुरुदेव क्यों डबल माइनस आया? एक माइनस पहले से है, ये वाला साइन का समाकलन माइनस कास होता है, उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि दो माइनस डायरेक्ट लगातार ऐसे माइनस नहीं लिखते हैं, 2 को माइनस दिखाना है तो बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये रूल होता है मैथ का, ये सब नहीं जानते आप लोग ना, अब जानेंगे। तो 1/2 ध्यान से देखिए, 1/2 का इसमें गुणा करेंगे 2 5 10 माइनस 1/10 कास 5x, और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये दोनों माइनस मिलके प्लस, तो 1/2 का यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस 1/2 कास x, लास्ट में जोड़ेंगे c। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है ना? तो इस तरीके से समाकलन का ये सवाल आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं और ज़्यादा लो लेवल में जाके समझाऊंगा। मैं जानता हूं कि जो बच्चा फेल हुआ है वो वास्तव में कमज़ोर रहा होगा पढ़ने में, तो मैं कमज़ोर बच्चों के हिसाब से पढ़ाऊँ, मैथ में वीक बच्चों के हिसाब से पढ़ाऊँ, अगर आपका कमेंट आएगा तो। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा नहीं समझ पा रहा? लिखोगे या तो फ़ोन करके बोलोगे तब ना समझोगे। फ़ोन नंबर इसी नाते स्क्रीन पर दाएं बाएं भुक भुक आ रहा जा रहा है आपके लिए। फ़ोन करिए या तो कमेंट करिए। सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे मुझे पता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सिर्फ एक सवाल, अगर आप मांग करोगे, डिमांड करोगे सर और वीडियो लाओ, सर और वीडियो लाओ, सर और पढ़ाओ, तो मैं और लाऊंगा और पढ़ाऊंगा। बट डिमांड होगी तो आप मांगेंगे तो गुरुदेव की तरफ से आपको मिलेगा। बस आप मांगिए कमेंट सेक्शन में फ़ोन करके। ठीक है, ज़रूर फ़ोन करिए, मैं देखूंगा, ज़रूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।